गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th आप लोगों के इंग्लिश मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉपिक कौन सा है, नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो नेसेसरी चीज़ें यानी आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी है, तो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। अगर हम एक लेबोरेटरी की बात करें टिश्यू कल्चर, जिसमें आप टिश्यू को क्या कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो, ग्रो करा रहे हो। कल्चर का मतलब होता है ग्रो, ठीक है। शुड बी इक्विपाइड विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट मतलब उसमें रखने चाहिए एज फार एज पॉसिबल। अगर हम लोग बात करें भाई जितना हो सके, दिस लेबोरेटरी मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नियर, ओके। जितना हम लोग बात करें तो लेबोरेटरी जो है मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, वो नहीं बनाई जानी चाहिए नियर द अदर लेबोरेटरी विच आर इंगेज्ड इन द कन्वर्जेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा क्या है कि टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये बेटा बिल्कुल नज़दीक नहीं होनी चाहिए दूसरी लेबोरेटरी के। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इंसेक्ट, प्लांट सीड एंड अदर पार्ट, ठीक है ना। यानी जहाँ पर आप लोग कंजर्व कर रहे हो उनके पास में नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि बेटा अगर वहाँ रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली कंटेमिनेशन होने का खतरा रहता है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, अगर टिश्यू कल्चर लैब की बात करें, स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन रिगार्डिंग इट्स डिज़ाइन एंड वर्किंग प्लेस, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक स्पेशल टाइप की केयर की जाती है उसके डिज़ाइन को लेकर और उसके वर्किंग प्लेस को। इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के अंदर देयर मस्ट बी ग्लासवेयर, ठीक है, ग्लासवेयर होने चाहिए सामान। वॉशिंग स्पेस, ठीक है भाई, ग्लासवेयर को सामान को धोने का स्पेस होना चाहिए। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन रूम, यानी कि जहाँ पर कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ का, ठीक है, और मीडिया मतलब होता है न्यूट्रिएंट कंपोनेंट, ठीक है ना, उसके लिए होना चाहिए। रिकॉर्ड रूम होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड रूम के अलावा स्टरलाइज ट्रांसफर रूम होना चाहिए, चैम्बर होना चाहिए एंड कल्चर रूम, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन हाउस, अच्छा ग्रीन हाउस एंड द नर्सरी इज नेसेसरी फॉर द हार्डनिंग। अच्छा अब पता है क्या, आप लोग किसी भी चीज़ को बना रहे हो, बनाने के बाद क्या हम लोग उनको ट्रांसफ़र करेंगे अगर मिट्टी में, तो उससे पहले आप ग्रीन हाउस वगैरह वो जरूरी होनी चाहिए। एक्लीमेटाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्लांटलेट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है ना। अच्छा हार्डनिंग और एक्लीमेटाइजेशन के लिए जो है वो कल्चर रूम की रिक्वायरमेंट बेसिक होती है, ठीक है ना। फॉर एन आइडियल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, अगर एक आइडियल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की बात करें, वेरियस इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो क्या कह रहे हैं, कौन कौन से ग्लासवेयर वॉशिंग प्लेस जो है वो नेसेसरी फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स, फैसिलिटी फॉर द सफिशिएंट वाटर। अच्छा इसमें पानी आना चाहिए, डिश वॉशेस होने चाहिए, यानी आप लोगों के भाई डिटर्जेंट वगैरह, ओवन आदि होने चाहिए, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, अगर कल्चर मीडिया की बात करें तो गैस कनेक्शन, हॉट प्लेट, हीटिंग मेंटल्स, ये सारे के सारे बेटा इक्विपमेंट है। फिजिकल बैलेंस, मीडियम डिजिटल बैलेंस, ठीक है। वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, ग्लास एंड प्लास्टिक वेयर, माइक्रो प्रिपेट, ठीक है, फ्यूम हुड, केमिकल एंड स्टॉक सोल्यूशन, ऑटोक्लेव, रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज, मैग्नेटिक स्टर, पीएच मीटर, कल्चर ट्रॉली, ये सब होने चाहिए। रिकॉर्ड रिलेटेड वर्क जो होता है, टेबल, चेयर, अलमीरा और रजिस्टर वगैरह, ये भी सब होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब बात करें सबसे पहले कल्चर मीडियम की, ठीक है। कल्चर मीडियम क्या है भाई? न्यूट्रिएंट मीडियम है, इतनी देर से बात कर रहा हूँ, तो न्यूट्रिएंट मीडियम है क्या? द आर्टिफिशियल मीडियम इन विच प्लांट सेल्स, अच्छा वो मीडियम जिसमें प्लांट सेल्स जो हैं, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड होल सिस्टम्स इज कल्चर। अच्छा आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें प्लांट सेल, टिश्यू और ऑर्गन वगैरह जो है वो क्या कहते हैं, कल्चर किए जाते हैं, नहीं उनको ग्रो किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कल्चर मीडियम कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल नीड, अच्छा एक्सपेरिमेंटल नीड की बात करूँ मैं, ओके, इसकी नीड की बात करूँ तो कल्चर मीडियम कैन बी लिक्विड और सेमी सॉलिड। अच्छा कल्चर मीडियम क्या है, या तो लिक्विड होना चाहिए या फिर सेमी सॉलिड होना चाहिए। मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है मेड एफर्ट, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं टू डेवलप द सुटेबल कल्चर मीडियम सिंस द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। अच्छा बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बेटा सबसे पहले मतलब काफ़ी दिनों से ये प्रयास कर रहे थे कि पहले सबसे पहले आप लोग क्या करो, कल्चर मीडियम को बनाओ। अब देखो कल्चर मीडियम है क्या, ये बेसिकली मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक या फिर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कल्चर मीडियम। ओके आप लोग लिख सकते हो द कल्चर मीडियम डेवलप बाय द वाइट, अच्छा वाइट ने वाइट मीडियम दिया था 1953 में, B5 गैम्बॉग ने दिया, और MS जो मीडियम दिया था गैम्बॉग एट अल ने 1968 में, MS जो था मोराशर स्कूल ने दिया था 1962 में। आर रिमार्केबल, ये तीनों बेटा हम लोगों को भी हम लोगों के पास नोन है, ओके। अब देखिएगा अमॉन्ग दीज, जिसमें से बेटा
MS मीडियम इज मोस्टली यूज्ड इन द जनरल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, MS मीडियम जो काम में आता है, द मीडियम विच इज स्टरलाइज एंड प्रिपेयर्ड बाय द सुटेबल मेथड इज यूज्ड फॉर द टिश्यू कल्चर आफ्टर कूलिंग, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, कल्चर मीडियम तो हो गया आप लोगों का। अब माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपगेशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा सूक्ष्म प्रवर्धन। यानी आप लोग इसमें क्या कर रहे हो, प्लांट का एक छोटा सा सेल या फिर टिश्यू लेकर उसको ग्रो करा रहे हो, और ग्रो कराने के बाद क्या करते हो हम लोग इसको माइक्रो प्रोपगेशन में क्या करते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन बाय द टिश्यू कल्चर मेथड। भाई PTC मेथड के थ्रू आप लोग प्लांट का ग्रो करा रहे हो, उसको कल्चर करा रहे हो। तो इसमें स्टेप कौन कौन से मेजर टेक्निक्स काम में आती हैं? तो पहला है, देखो पहला है जीरो स्टेप। जीरो स्टेप में देखो सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट एंड प्री ट्रीटमेंट। अच्छा, आप लोगों को जो एक्सप्लांट यूज़ करना है उसको पहले तो सेलेक्ट करो, और उसका प्री ट्रीटमेंट यानी कि उसको ग्रो कराने से पहले आप लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट्स देते हो, तो उसके लिए बात करें। सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट इज डन बाय कीपिंग, ठीक है, जो एक्सप्लांट है इज डन बाय कीपिंग इन व्यू द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ओके, कि जो एक्सप्लांट का सिलेक्शन है वो बेसिकली किसके काम में आता है? ओके, वो बेसिकली काम में आ रहा है कि भाई आप लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह यूज में। अप्रोप्रिएट एक्सप्लांट फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन शोन इन द टेबल नंबर 16.3, ठीक है ना। 16.3 के अंदर बहुत सारे एक्सप्लांट बिफोर, अब उससे पहले क्या है, सरफेस स्लाइशन द सेलेक्टेड एक्सप्लांट आर वॉश अंडर द रनिंग टैप वाटर। अच्छा, अब पहले आप उसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद उसको रनिंग टैप वाटर यानी कि भाई नल के पानी से उसको क्या धो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ Twin 20, ठीक है ना, बाय विच द सॉइल पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सरफेस। अच्छा, अब उसके ऊपर एक जाली लगा देता है, Twin 20 एक जाली आती है, ठीक है ना, जिससे क्या सॉइल पार्टिकल्स और माइक्रोब्स जो वो रिमूव हो जाते हैं। दिस प्रोसेस नॉन एज प्री ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सप्लांट, और इसे आप लोग क्या बोलते हो? प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं। भाई चुन लिया, और चुनने के बाद क्या कर लिया हम लोगों ने, उसको सरफेस स्लाइस कर दिया। अच्छा, क्लोनिंग के पर्पज से अगर हम लोग बात करें तो शूट अपेक्स और एक्सिलरी बर्ड्स। क्यों? क्योंकि शूट अपेक्स का मतलब पता है क्या होता है? क्योंकि इनमें जो है माइक्रोब्स क्या ग्रो नहीं करते, वायरस फ्री प्लांट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक पार्ट आएगा, ठीक है। ओके, थर्ड थिंग इज दैट, अगर सोमेटिक क्लोनल की बात करें तो कोई भी ले सकते हैं। प्रोपगेशन की बात करें तो मेस्टेमेटिक कल्चर, हैप्लॉइड की पोलन ग्रेन, एंथर अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए यूजुअली लीव्स लेते हैं, ठीक है। ट्रिप्लॉइड प्लांट कल्चर के लिए एंडोस्पर्म लेते हैं आप लोग। वेजिटेटिव इम्ब्रियोजेनेसिस के लिए आप लोग क्या करते हो? न्यूली फॉर्म प्लांट ऑर्गन और इम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, कैलस कल्चर की आप लोग क्या करते हैं? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी प्लांट। सेकंड है सरफेस स्लाइशन। सरफेस का मतलब होता है जो प्लांट की सरफेस के ऊपर माइक्रोब्स है उनको क्या करो आप लोग? रिमूव कर दो, ठीक है। उनको क्या करें हम लोग? रिमूव कर दो, ठीक है। क्लियर है ना बेटा? ओके, अब इसमें देखो क्या करें, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल सरफेस स्टरलाइजर्स लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, इथेनॉल, सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमाइड एंड क्लोरीन वाटर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेलेक्टिव एक्सप्लांट एंड लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है, बेंच, ठीक है ना। सो दैट द माइक्रो, अब इसमें क्या है कि इनको आप लोग यूज़ करके बनाते हो जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, रिमूव हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है कौन सा है? कल्चर इनिशिएशन। इन दिस स्टेप द सरफेस स्टरलाइज एक्सप्लांट। अब इसमें क्या, सरफेस स्टरलाइज एक्सप्लांट जो है आर ट्रांसफर्ड ऑन द कल्चर मीडियम, ठीक है, वो कल्चर मीडियम में जाते हैं एंड कैप्ट इन द कल्चर रूम, और वो कल्चर रूम में रखे जाते हैं। इन कल्चर रूम्स कैलस और ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या होगा? कल्चर इनिशिएशन के अंदर ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट। अच्छा, अब इसमें आप लोग फ्रेश और न्यूट्रिएंट मीडियम में मल्टीप्लिकेशन के डाल दोगे। थर्ड स्टेप में रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट, पूरे प्लांट पे अंदर रीजनरेशन हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करोगे? हार्डनिंग, यानी अब जब नया पौधा बन गया तो उसको आप लोग हार्डनिंग करोगे, और एक्लिमेटाइज का मतलब होता है उनको ट्रांसफर कर देना, कहाँ पर? सॉइल के अंदर, ठीक है ना। ओके, टाइप ऑफ कल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टाइप ऑफ कल्चर की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करें, कल्चर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। कल्चर जो काफ़ी प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है कैलस कल्चर, ठीक है, कैलस कल्चर आता है, ओके। फिर दूसरा आता है आपका ऑर्गन कल्चर, थर्ड आता है आपका एम्ब्रियो कल्चर, फोर्थ आता है एंथर कल्चर, फिफ्थ आता है सेल सस्पेंशन कल्चर, और सिक्स्थ आता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है ना। तो ये इतने टाइप के आप लोगों को कल्चर मीडियम पढ़ना है। अब देखिए कैलस क्या है? कैलस इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है ना। एज सेड अर्लियर, अगर हम लोग शुरुआत की बात करें फॉर द कैलस कल्चर के लिए एनी पार्ट ऑफ द प्लांट का कोई भी पार्ट कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लांट। जैसे आप लोग एक्सप्लांट की तरह काम में रहते हो। इन दिस टाइप ऑफ कल्चर, इस कल्चर के अंदर प्लांट सेल्स अंडरगो एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन। प्लांट सेल्स जो वो एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन में जाते हैं
एंड प्रोड्यूस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है ना। और वो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड यानी कि सेल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे आप लोग कैलस बोलते हो, बाय यूज ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है ना। अगर हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अच्छा, ग्रोथ रेगुलेटर में देखो एक ऑक्सिन हार्मोन आएगा और एक साइटोकाइनिन हार्मोन आएगा। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ऑक्सिन तो बेटा हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। और साइटोकाइन क्या है, साइटोकाइन बेसिकली कौन सा हार्मोन है, वो आप लोगों के सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है ना। एक कैलस कैन बी इंड्यूस टू प्रोड्यूस रूट। अच्छा, कैलस जो है वो काम आता है टू प्रोड्यूस रूट, शूट, एम्ब्रॉयड्स एंड कंप्लीट प्लांटलेट्स, ठीक है ना। रूट, शूट, एम्ब्रॉयड्स और कंप्लीट प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस करने का काम आता है। रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम द कैलस इज डन बाय द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। इसमें कौन कौन से आता है, पहला है ऑर्गेनोजेनेसिस, दूसरा है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। पहला है ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा क्या है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में प्लांट का डेवलपमेंट सच एज रूट, शूट, ठीक है, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कैलस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, अच्छा, प्लांट का डेवलपमेंट बेटा कैलस से निकालना क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ रूट फ्रॉम द कैलस इज कॉल्ड राइजोजेनेसिस। अच्छा भाई, कैलस से रूट का जनरेशन क्या कहलाता है, राइजोजेनेसिस कहलाता है। और शूट का यानी कि स्टेम का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, कॉलोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट डिपेंड ऑन द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अच्छा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो के अंदर के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। फिजिकल रेट ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर मीडियम, इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ एक्सप्लांट। अच्छा, आप काफ़ी बार पता है क्या आता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ से आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा लिख रहा है, ठीक है। यूजुअली द प्रोसेस ऑफ राइजोजेनेसिस डन द हाई रेशियो। अच्छा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, राइजोजेनेसिस यानी कि रूट का फॉर्मेशन होगा। और जब साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो कौन सा होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो डायग्राम है, प्लांट दिया हुआ है, एक्सप्लांट लिया, एंथर लिया, एंथर को आप लोगों ने निकाल दिए, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है ना। ये तो इसकी बात करें। पॉलन ग्रेन लिया, इनसे प्रो एम्ब्रियो बना लिया और इस तरीके से बन गया, हैप्लॉइड प्लांटेट्स बन गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, आप कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दोगे तो प्लांट में क्या है कि अगर हैप्लॉइड को आप लोग कॉल्चिसिन देते हो तो डिप्लॉइड प्लांट भी बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एंथर कल्चर की आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, सेकेंड है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इसमें इसी का बात पार्ट है, ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस व्हेन द एम्ब्रियोज डिराइव फ्रॉम द सेल्स ऑफ वेजिटेटिव टिश्यू, ठीक है ना। वेजिटेटिव टिश्यू की सेल्स से मिलकर बनते हैं, तो इसे आप लोग ऐसा एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या बोलते हैं आप लोग कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हो, इज नोन एज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। द सोमेटिक एम्ब्रियो में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये एम्ब्रियो जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशंस ऑफ एन एम्ब्रियो इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सेल्स, ठीक है ना, विच इज डेवलप, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है नेचर ऑफ सेल्स के ऊपर फ्रॉम विच इट इज डेवलप, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करें, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द रेनियट एंड स्टीवर्ड इन 1958, ठीक है ना। ये किसके द्वारा बनाया गया था, रेनियट और स्टीवर्ड ने 1958 में। व्हेन दे कल्चर द सोमेटिक एम्ब्रियो ऑब्टेन फ्रॉम द कैलस और ऑफ कैरट डेकस कैरोटा, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले गाजर को लेके लिया था, ठीक है ना। ऑर्गन कल्चर की बात करें, any organ such as root, ovary, etc. of any plant cultured on the culture medium to develop the whole plant is called organ culture, ठीक है ना। organ culture के अंदर क्या होता है कि कोई भी organ जो काम आ रहा है उसे आप लोग organ culture बोलते हो। एम्ब्रियो कल्चर की बात करें, कल्चर ऑफ इमेच्योर और कम्प्लीटली मेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। इमेच्योर और कम्प्लीटली मेच्योर एम्ब्रियो की बात करें, प्लांट इज कॉल्ड एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। ये बेसिकली काम आता है, यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, ग्रोथ ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो एंड इंड्यूसिंग द जर्मिनेशन, ठीक है ना। इमेच्योर एम्ब्रियो क्या करता है, इज नोन एज एम्ब्रियो रेस्क्यू। अच्छा, एम्ब्रियो इसका कल्चर क्या कहलाता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू कहलाता है। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक इज यूज्ड फॉर द रेस्क्यू ऑफ द लेस एम्ब्रियो। अच्छा, एम्ब्रियो कल्चर के अंदर नॉर्मली आप लोग मेच्योर एम्ब्रियो का कल्चर करते हो, लेकिन अगर कोई इमेच्योर एम्ब्रियो को आप लोग बचा रहे हो तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, एम्ब्रियो रेस्क्यू बोलते हो। क्या बोलते हो, एम्ब्रियो रेस्क्यू, से बचाना, सेव करके रखना, ठीक है। ओके, सेकेंड आता है आप लोगों का एंथर कल्चर और पॉलन ग्रेन कल्चर। ये सबसे पहले शिप्रा गुहा महेश्वर मुखर्जी एंड सतीश चंद्र माहेश्वरी ने बेटा 1943 से 1964 के अंदर दिया था, ठीक है ना। ओके, अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल शिमुकरे एक साइंटिस्ट थे, हैज़ डन द इनविट्रो कल्चर ऑन एंथर टू स्टडी ऑफ मियोसिस के अंदर की स्टडी करने के लिए 1943 में, और 1964 में बेटा ये दोनों आए थे, ठीक है। उन्होंने हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड का मतलब होता है जिनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हाफ। अच्छा, एंथर क्योंकि मेल गैमेट है, मेल गैमेट से आप प्लांट बनाओगे तो क्या है, क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, हाफ होगा। ओके, फ्रॉम द कल्चर ऑफ एंथर
अब उन्होंने किससे बनाया, उन्होंने एंथर के कल्चर किया धतूरा प्लांट से, ठीक है ना, धतूरा इनॉक्सिया। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग हैप्लॉइड प्लांट इज यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग प्योर लाइन इन द प्लांट रिप्रोडक्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट्स हैव बीन डेवलप इन द सोलेनेसी फैमिली प्लांट, ठीक है ना। अगला है सेल सस्पेंशन कल्चर। यहाँ पर पता है क्या है, सेल्स को आप लोग लिक्विड मीडियम में लेते हो, जिसे आप लोग सस्पेंशन बोलते हो, ठीक है ना, और उन्हीं को ग्रो करा लेते हो। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट को कमर्शियल लेवल के ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए क्या मेथड है, isolate for the single plant cell and usually culture on the aerated liquid medium, ठीक है ना। इसमें aerated liquid medium के अंदर आप लोग कल्चर कराते हो। कल्चर्स आर kept on rotating stirrer to keep the cell separate and maintain the oxygen supply of the कल्चर, ठीक है ना। अगला है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टरलाइज्ड एंड सेलेक्टेड एक्सप्लांट, ठीक है ना। सबसे पहले स्टरलाइज्ड सेलेक्टेड एक्सप्लांट जो हो उनको ट्रीट करेंगे आप लोग सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, यानी कि जो सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है। अब जैसे सेल वॉल निकल जाएगी तो उनको आप लोग ग्रो कराते हो और इसे आप लोग क्या बोलते हो, साइब्रिड, ठीक है ना। ओके, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप लोगों के कल्चर्स आते हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन एंड अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।